संकल्प पत्र बना है देश के 100 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों के हितों को ध्यान में रख के बनाया गया है। गरीब को भी ध्यान में रखा है, युवा को भी ध्यान में रखा है, किसान को भी ध्यान में रखा है, सभी वर्गों को, महिलाओं को भी, सबको ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसमें हर समाज को, गांव के गरीब को, वंचित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित ये घोषणा पत्र इस देश को नई दिशा और दशा देने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पूर्व के घोषणा पत्र में जो हमने संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे वो 10 वर्ष के कार्यकाल में 2014 से 19 का कार्यकाल हो या 19 से 24 का कार्यकाल हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं गरीब के हित के लिए लगातार आने वाले 5 वर्ष तक लगातार काम करूंगा और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसके लिए इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, मैं उन पे एक बार नज़र डाल देता हूं, आपको बता देता हूं हमने जो किया है और क्या हम करने वाले हैं। 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है। हमने युवाओं को प्रेरित करने के लिए खेल के माध्यम से एक नए आयाम स्थापित किए हैं। आज आप देखते हैं भारत का कोई भी एथलीट हो, कोई भी खिलाड़ी हो, उसको पूरा सम्मान मिलता है। जितने भी पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभाएं हैं उनको सरकार नौकरी भी देती है और जो प्रोत्साहन राशि है उसको भी हमने दोगुने से अधिक करने का काम हमारी सरकार ने किया। 280 एथलीट को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के अंतर्गत ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भी प्रोत्साहन दिया गया है, जिसकी तरफ पूर्व की सरकारों का कभी कोई ध्यान नहीं था। 11 करोड़ किसानों को हमने सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम किया है। इससे किसान स्वावलंबी भी हुआ है, उसका सम्मान भी बढ़ा है और सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाने का काम किया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये पहल की। 63 लाख लोगों को, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको भी सम्मान के साथ व्यापार करने के लिए सरकार ने पीएम समिति के अंतर्गत आसान रिकी सुलभता सुनिश्चित की है। यानी उनको आसानी से लोन उपलब्ध कराने की योजना सरकार ने लागू की है, उनका सम्मान बढ़ाने की योजना सरकार ने लागू की है। और हम सबका सौभाग्य है कि पिछले घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा था कि हम अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। वो 500 वर्षों के
इंतजार के बाद में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बना और प्राण प्रतिष्ठा को पूरे देश ने जिस उल्लास के साथ मनाया वो भी एक देखने जैसा मंजर था। दीपावली से भी अधिक लोगों ने उसको उत्साहपूर्वक मनाने का काम किया। देश में कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं था जहां साज सज्जा करके देशवासियों ने इस राम मंदिर के निर्माण को, प्राण प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने का काम किया। मित्रों, हमने केवल अयोध्या ही नहीं, हमने काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर और बाबा केदारनाथ मंदिर को भी एक नया मूर्त देने का काम किया, वहाँ विकसित करने का काम किया, नया कॉरिडोर बनाने का काम किया। ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धियां हैं। और 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी हमारी सरकार ने किया है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग संपर्क को खत्म किया और आज देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार ने हमारी ने काम किया है। पहले रेलवे स्टेशनों की स्थिति ये थी कि लोग जब रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो उन्हें ये रहता था कि इतनी बदबू आएगी कि अपने जेब से रुमाल निकाल के मुंह पे रखने का काम करते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मैं बताना चाहता हूँ कि सहारनपुर में देवबंद जैसे रेलवे स्टेशन का भी इतना सौंदर्यकरण किया गया, उसको इतना स्वच्छ किया गया है कि आज हम किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं तो वहाँ हमें स्वच्छता देखने को मिलती है, गंदगी अब कहीं देखने को नहीं मिलती है। और बेहतर प्रयास करेगी सरकार। वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत नमो भारत जैसी नई ट्रेनों को शुरू करने का काम हमारी सरकार ने किया। पूर्व की सरकारें रेलवे का बजट अलग से लाके ऐसा दिखाती थी कि हमने रेलवे के लिए क्या किया है। वो यदि एक स्टॉपेज भी बढ़ाती थी तो उस स्टॉपेज को भी प्रसारित करती थी। हमने बिना एजेंडे के हम नई ट्रेन भी चलाते हैं तो उसके लिए भी कोई हमें इसका इंतजार नहीं करना है कि इसको बजट के माध्यम से प्रस्तुत करना है। हमारी सरकार 365 दिन काम करने वाली है और उसमें जिस दिन हमारी तैयारी पूरी होती है हम नई ट्रेन लॉन्च कर देते हैं। 1.5 करोड़ नागरिकों को संकट की स्थिति में दूसरे देशों से निकाल के लाने के क्रम में भी हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। विदेशों में जहां दूसरे देशों के नागरिक उस देश से निकल नहीं पा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को देखिए कि जहां दूसरे देशों के नागरिक नहीं निकल पा रहे थे वहां भारत के नागरिक भारत का झंडा लेके निकल रहे थे और वो जो वहाँ की सरकार सहयोग कर रही थी इसको देख के दूसरे देश के लोगों ने भी भारत का झंडा उठाकर अपने प्राण बचाने का काम किया। ये बढ़ते हुए मजबूत भारत की मजबूती का परिणाम है। कोरोना जैसी महामारी में हमारी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। मित्रों, आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय मोदी जी ने केवल देश के नागरिकों के लिए ही वैक्सीन नहीं दी, 100 देशों में 30 करोड़ से अधिक कोविड की
डोज देने का, इंजेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने फ्री रूप से दूसरे देशों को भी किया। मैं बताना भी चाहता हूँ, पूर्वज जो सरकार थी, लंबे समय कांग्रेस का शासन रहा, पोलियो जैसी बीमारी की वैक्सीन भी वो 30 से 35 साल बाद में बना पाए। ये मोदी जी के मजबूत नेतृत्व की सरकार थी, जिसने 1 वर्ष से कम समय में कोविड जैसी महामारी वाली बीमारी की वैक्सीन तैयार करके भारत के लोगों को सुरक्षित जीवन देने का काम किया। हम 2020 से 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और हम अगले 5 वर्षों तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 वर्ष मुफ्त राशन देने की गारंटी माननीय मोदी जी की है और वो सबको मिलेगी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए हमने पक्के मकान देने का काम किया है और इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पे छत ना हो। ये मोदी जी का सपना है और ये मोदी जी की गारंटी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए, इन परिवारों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने के लिए, बिजली का बिल 0 करने के लिए ये सरकार की योजना लागू है। हमारे मध्यवर्गीय परिवारजन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन सबकी चिंता करते हुए, उनकी मेहनत और लगन और परिश्रम को ध्यान में रख के भारत की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका हम सब लोगों की है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए भी प्रयासरत हैं और आगे भी करेंगे। हमारी सरकार ने देश में नए अंतर्राष्ट्रीय मानक के हवाई अड्डे बनाए हैं। पहले की अपेक्षा हवाई अड्डों की संख्या 2 गुने से अधिक, चाहे प्रदेश की बात करूं या मैं पूरे भारत की बात करूं, और सभी सुविधाओं से युक्त और बेहतर टेक्नोलॉजी वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे बने हैं। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यही जनपद गौतम बुद्ध नगर में जेवर में बनने जा रहा है। ये हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है। देश में 5G आ चुका है और 6G के लिए 6G टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम पूरा हो चुका है और मोदी जी ने अब लक्ष्य रखा है कि मैं देश की 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का काम करूंगा और उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 हेल्पलाइन की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। आए दिन आप देखते हैं कि कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश में एक पेपर लीक की समस्या आती है जो एक बीमारी का रूप ना ले। इसका समाधान ढूंढते हुए केंद्र सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए एक कठोर कानून बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है और जल्दी ही ऐसा कानून बनेगा ताकि ये पेपर लीक की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और पारदर्शी सरकारी परीक्षाएं हों। देश की प्रतिभाओं को जो उसके योग्य हैं, जो पात्र हैं, उनको नौकरी मिले। तीर्थ यात्रा को सुगम सुविधा युक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हमारी सरकार ने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। एक फसल की चिंता करते हुए
उनको उचित एमएसपी देने का काम करते हैं और एमएसपी की गारंटी भी हमारी सरकार देती है। किसान को यदि उसकी फसल का नुकसान होता है तो उसके बीमा के माध्यम से उसकी फसल की नुकसान की पूर्ति सरकार करती है। पूर्व सरकार की भांति हमने किसान को केवल झांसे में रखने का काम नहीं किया है, किसान का सम्मान बढ़ाने का भी काम किया है, किसान की एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया है, किसान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भी हमने काम किया है। हमने मत्स्य पालन करने वाले लोगों के जीवन के स्तर को उठाने के लिए उसको भी नए उत्पादन देने के लिए, नई सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उस मछली उत्पादन और सी फूड निर्यात को बढ़ाने के लिए पीएम मत्स्य संपदा परियोजना का विस्तार करने का काम हमारी सरकार ने किया, भविष्य में और ज्यादा करेंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार हमने विश्वकर्मा परिवार के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जो इस देश को नई टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। उन लोगों के सम्मान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम इस देश के उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं। हर छोटे बड़े उद्यमी को सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार ने सिंगल विंडो के माध्यम से व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधा देने का काम किया है। आज इस देश में अन्य देशों से आकर बड़े बड़े उद्यमी अपने यहाँ संयंत्र लगा रहे हैं, अपने उद्योग लगा रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। पहली सरकारों ने ये ध्यान दिया होगा तो आज चाइना से बड़ा प्लेटफॉर्म भारत के पास होता। मित्रों, हम जीएसटी पोर्टल को और सरल बनाने के लिए इसके अंतर्गत एमएसएमई और छोटे एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को कार्य करने के लिए और आसान करने के लिए भी सरकार ने नई चीजें सम्मिलित की हैं। हम छोटे व्यापारियों को एमएसएमई को साइबर खतरों और धोखाधड़ी से बचने के लिए साइबर सुरक्षा प्रोडक्ट एक इनको सिस्टम बनाएंगे जिससे लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकता हो। हम प्राकृतिक एवं सरल जीवन शैली के लिए एक बेसिक ब्रांड के रूप में स्थापित करेंगे। हम प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन करके एक कल्याणकारी योजनाओं की लाभ पहुंचाने के लिए इस समिति में ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम भी करेंगे। हम घुमंतु जातों के परिवारजनों के लिए अनेक कल्याणकारी योजना शुरू की हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। हम सभी योजनाओं का और विस्तार करेंगे। हमने इस देश की सेना को और मजबूत करने के लिए, आप देखते होंगे जब बजट सत्र आता है तो आप 2014 से पहले के बजट को देखिए और 2014 के बाद के बजट को देखिए कि देश में हमारी सरकार ने सेना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारी दोनों सरकारें आम जनमानस के कल्याण के लिए काम कर रही हैं और करती रहेंगी। हमारा जो संकल्प पत्र है ये हमारे लिए एक तरह से शपथ पत्र भी है और हम इसका पूरी तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से पालन किया जाता है।
मुझे आपके मन केवल इतना ही निवेदन करना था, हम अपनी सरकार की बेहतर छवि के लिए बेहतर काम करेंगे और आम जनमानस को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको कोई पूछना है तो पूछ